अरे मेरे भाई सुन तो ले। अपना मेन कैरेक्टर फाइट में है और बहुत ही एपिक फाइट चल रही है और कुछ तो क्रेजी होने वाला है। एंड अपना वर्ल्ड क्लास स्नाइपर भी एंट्री ले चुका है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ बेसमेंट में काशिमा और साकोमोटो एक दूसरे के आमने सामने है। काशिमा साकोमोटो से बोलता है कि तुम सिर्फ डॉज ही करते रहोगे क्या? ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही है। अब कुछ अपने मूव्स दिखाओ और सीरियसली लो इस फाइट को। साकोमोटो कहता है कि एक तो तुम यहाँ कब्जा कर रखे हो और ऊपर से मुझसे बहस कर रहे हो। तुम लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? और तुम लोग को यहाँ से जाना होगा। ये कहता है तुम बड़ी पिक्चर समझो मेरे भाई। हम यहाँ लैब में जो भी कर रहे हैं वो पूरी असैसिन इंडस्ट्री के लिए एक रिवॉल्यूशन लाएगा और असैसिन्स को एक अपर हैंड मिल जाएगा हमारे इन एक्सपेरिमेंट्सों से। साकोमोटो बोलता है तुम्हें दूसरों की भी सुननी चाहिए, ऐसे तुम अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते। अगर तुम यही सब करते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये कहता है तुम और तुम्हारे लोगों के ओपिनियन कोई मैटर नहीं करते हैं और इस टाइम तक मेरे बंदों ने तुम्हारे फ्रेंड्स को भी निपटा दिया होगा। साकामोटो अपनी जेब से पेन निकालता है और कहता है मुझे खुद ही तुम्हें समझाना पड़ेगा शायद। अब ये अपने मुंह से गन निकाल देता है और फायर करने वाला होता है कि इतने में ये अपना पेन इसके मुंह में घुसा देता है और जो ब्लास्ट है वो इसी के मुंह में हो जाता है। ये बोलता है मेरी फैमिली इतनी भी लुंजर नहीं है मेरे भाई जितना तुम समझ रहे हो और मुझे ज़्यादा बकचोदी करने वाले लोग पसंद नहीं है। अब यहाँ लू एंड आसाकुरा ग्रुप छुपते छुपाते हुए आगे बढ़ते हैं एंड ये पगला तानाका बोलता है चलो अब मैं चलता हूँ। ये बोलती है कि तुम हमारे हॉस्टेज हो तो फालतू हल्ला मत करो और चुपचाप यहाँ बैठे रहो। और ये मन में सोचती है कि मुझे यहाँ से निकलना ही होगा और मैं यहाँ से निकलकर शिन से सबसे पहले माफ़ी मांगूंगी। अब यहाँ शिन एंड सेबा की फाइट में हमारे स्नाइपर हेसुके की एंट्री हो जाती है और भाई अपना किल कर रहा होता है स्नाइपिंग में। शिन बोलता है भाई तुम्हारी टाइमिंग लाजवाब है। ये बोलता है कि तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो क्या? और मन ही मन खुश हो जाता है। अब सेबा यहाँ छुपकर बैठा है लेकिन हेसुके उसे आराम से टारगेट कर पा रहा है। अब ये वापस से गायब हो जाता है एंड छुपने की कोशिश करता है लेकिन हेसुके कहता है भले ही मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे स्टेप सुन सकता हूँ और फायर कर देता है। ये ब्रिज टूट जाता है और पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। अब सेबा एकदम से इसके सामने आ जाता है और इसे लगता है ये बहुत इजी टारगेट है लेकिन सेबा इसकी तरफ कुछ फेंकता है और हेसुके को इंजर्ड कर देता है। ये एक रॉड होती है उसकी जैकेट में लिपटी हुई। ये बताता है कि उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, ये उसकी जैकेट का कमाल है और वो इसमें कुछ भी गायब कर सकता है। अब ये इसका काम ख़त्म करने वाला होता है इतने में हेसुके फायर कर देता है एंड बुलेट रिबाउंड होकर इसे लग जाती है। सेबा बोलता है कि भाई तूने तो मेरा हाथ ही उड़ा दिया इस शॉट से। लेकिन वेट, इसने इसका हाथ गायब कर रखा था एंड ये हेसुके पर एक ज़ोरदार अटैक लैंड कर देता है। हेसुके पूरा खून में लथपथ हो चुका है मेरे भाई और ये सेबा इसकी बुलेट्स भी नीचे फेंक देता है और कहता है कि किसी और के लिए तुम इतनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो। और अब वहाँ से जाने लग जाता है। हेसुके कहता है वो मेरा दोस्त है और वो मुझे टॉप नॉच स्नाइपर कहते हैं तो मैं उन्हें झूठा साबित नहीं कर सकता। और इतने में ये शिन को कुछ सिग्नल देता है एंड पीसुके इसे एक बुलेट ला कर देता है एंड ये फायर कर देता है बट ये अपना शॉट मिस कर देता है। लेकिन वेट, इसने पानी के स्प्रिंकलर्स ऑन कर दिए हैं जिससे अब वो विजिबल हो जाता है। अब शिन एकदम से पीछे आ जाता है और अल्टीमेट स्मैक मूव लैंड कर देता है और एक और एग्जीक्यूटिव डाउन हो जाता है। ये हिसुके का प्लान होता है जो कि शिन पढ़ लेता है बट उसे बहुत मुश्किल होती है उसका मैसी माइंड रीड करने में। अब ये दोनों नोटिस करते हैं एक ज़ोरदार ब्लास्ट बिल्डिंग में। अब यहाँ ये लोग सबवे में खड़े हैं एंड ये कहता है कि अब इस बिल्डिंग के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो चुकी है। इन केस ऑर्डर यहाँ पहुँच गई तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। बट मुझे दुख है कि इतनी सालों की रिसर्च वेस्ट हो जाएगी बट कोई ना, अब बस 20 मिनट में ये पूरा इलाका ढह जाएगा और तुम्हारे सारे दोस्त भी मारे जाएंगे। साकामोटो कहता है 20 मिनट चूती है, मेरे लिए तो 5 मिनट ही काफ़ी है। काशिमा एक ज़ोरदार अटैक लैंड करता है एंड ये डॉज कर देता है और कहता है तुम्हारा मोटा शरीर इतना एजाइल नहीं है बट मेरे बॉडी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो कि 70% वेपनरी से बनी हुई है। मैंने इस लैब फैसिलिटीज़ की मदद से ही अपनी बॉडी को ऐसा बनाया है। साकामोटो कहता है कि मेरे पास भी तुम्हें हराने के लिए कुछ वेपन्स है। अब ये सोचता है कि ये सीरियस हो गया है एंड अपने वेपन से लड़ेगा लेकिन अपना साकामोटो भाई एक स्टिकर, एक कैलेंडर और एक पेंसिल निकाल कर इसे दिखाता है। ये भाई बहुत इरिटेट हो जाता है एंड साकामोटो पर लेज़र बॉम्ब से अटैक कर देता है। भाई अपना डॉज करके लीड वाली पेंसिल से इसकी आँख फोड़ देता है। काशिमा कहता है अब तुम डर्टी ट्रिक्स प्ले कर रहे हो, कोई ना, एक आँख काफ़ी है तुम्हें हराने के लिए। इतने में साकामोटो स्टिकर से इसकी दूसरी आँख भी बंद कर देता है और बेल्ट से अटैक लैंड कर देता है। साकामोटो कहता है कि सिर्फ थर्ड क्लास का असैसिन ही वेपन्स पर रिलाई करता है एक फाइट में। इसको ये टॉन्ट इतना बुरा लगता है, ये कहता है अगर मैं थर्ड क्लास हूँ तो तू मेरे से लड़ रहा है तो तू फिफ्थ क्लास है। साकामोटो कहता है कि तू इमॉर्टल है क्या? ये बोलता है पता नहीं, पता लगा लो खुद।
इतने में इसको इसके बॉस की याद आ जाती है और कहता है मैं अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतने में अब इनके पीछे एक ट्रेन आ जाती है और ये दोनों जंप करते हैं, बट ये अपने हाथ से कुछ हुक्स एंड चेन से साकामोटो को पकड़ लेता है एंड उसे घसीटता हुआ ले जाता है। बट अपना साकामोटो एक सर्फिंग बोर्ड जैसे इसे राइड करता हुआ आता है एंड इस नॉर्मल से पेपर से चेन्स कट कर देता है एंड इसे खींच कर नीचे पटक देता है। अब यहाँ इस ट्रेन का ड्राइवर सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ कितनी बोरिंग है, ये डेली का रूटीन का काम, और वो थक चुका है इन सब चीज़ों से, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है अब उसकी लाइफ में। इतने में ये दोनों वॉल ब्रेक करते हुए इस ट्रेन में घुस जाते हैं और साकामोटो एक किक मारता है और ये यहाँ आ जाता है। अब काशिमा को बहुत प्यास लग रही होती है तो वो इस बंदे की बोतल छुड़ाकर पानी पीने लग जाता है जो कि नीचे से निकल जाता है। अब सब इसे देख रहे हैं, ये सोचता है ऐसे ही नहीं साकामोटो, तुम मास्टर के फेवरेट हो, तुम अपनी सराउंडिंग को भी अपना वेपन बना लेते हो और उसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। नो डाउट तुम एक अल्टीमेट असैसिन हो, यू आर अ लेजेंड। और ये साकामोटो को ढूंढता है लेकिन ही हैज़ नो आइडिया कि साकामोटो वहीं बैठा है एंड उसका लुक चेंज हो चुका है, वो बर्नआउट हो चुका है एंड वो अपने वापस स्लिम ट्रिम बॉडी के साथ इस पर एक ज़ोरदार किक लैंड कर देता है और इसका मुंह फोड़ देता है और कहता है अगर तुम सच में इमॉर्टल हो तो आई एम नॉट होल्डिंग बैक। अब हमें इस पगले काशिमा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक स्ट्रे कैट को कुछ लोग परेशान करते हैं तो ये उन लोगों को मार डालता है। यहाँ बाई स्टैंडर्स इसे इस काम के लिए सुनाते रहते हैं, इसको समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इतने में एक बंदा इसकी तरफ चलते हुए आता है और वहाँ खड़े हुए सारे लोगों को मार डालता है। ये कहता है कि दुनिया को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ लोगों को अपने हाथ डर्टी करने पड़ते हैं, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम स्पेशल हो। और इसके पास आकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मैं एक्सेप्ट करूँगा और ये लोग तुम्हें कभी नहीं समझ पाएंगे, बट मैं तुम्हें समझता हूँ। और ये एकदम से इसके लिए समर्पित हो जाता है। अब कट टू द प्रेजेंट, यहाँ ये बोलता है कि मुझे बॉस के लिए इसे हराना होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इतने में ये दादी अम्मा यहाँ आ जाती है एंड साकामोटो इसको यहाँ से हटा देता है क्योंकि ये एक सीनियर सिटीज़न की सीट है। अब यहाँ कंपार्टमेंट में साकामोटो और ये काशिमा है और साकामोटो घूसों की बौछार कर देता है इस पर एंड दरवाज़ा तोड़ते हुए ये बाहर आ जाते हैं। ये सोचता है कि साकामोटो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है, वो ऐसा कैसे हो सकता है। बट ये बोलता है कि मुझे इसे हराना ही होगा। अब काशिमा फायर करता है लेकिन अपना भाई साकामोटो बड़े आराम से इस रॉड से डॉज कर लेता है एंड इसी रॉड से इसकी और धुलाई कर देता है। अब ये परेशान हो चुका है और अब इसका अल्टीमेट मूव एक्टिवेट कर देता है। इसकी चेस्ट में से एक वेपन बाहर आ जाता है और साकामोटो पर फायर कर देता है। साकामोटो ट्रेन से बाहर गिर जाता है एंड इसी बीच दूसरी ट्रेन भी वहाँ से निकल जाती है। अब काशिमा को थोड़ा रिलैक्स फील होता है क्योंकि उसे लगता है कि साकामोटो मर चुका है। बट वेट, साकामोटो यहाँ अपोजिट ट्रेन में इतना फास्ट भागता हुआ आता है एंड इस ट्रेन में वापस घुस जाता है। अब ये यहाँ बैठकर सोच रहा होता है कि मास्टर को मैं ये न्यूज़ दूंगा तो वो कितने खुश हो जाएंगे। इतने में डोर ओपन हो जाता है, वहाँ साकामोटो खड़ा होता है, इसकी फट जाती है। अब ये यहाँ बैठी इस अम्मा को उठाकर इस पर फेंक देता है, बट अपना साकामोटो इसे आराम से पकड़ लेता है और उसे सेफली बिठा देता है। अब ये वहाँ के सारे पैसेंजर्स को साकामोटो पर फेंकता रहता है लेकिन अपना भाई बड़े ही आराम से सबको सेफली उनकी सीट पर रखता जाता है एंड इस बच्चे को वो कुछ कुकीज़ भी देता है। अब साकामोटो कहता है चलो अब बहुत हो गया तुम्हारा नंगा नाच, अब तुम्हारा खेल ख़त्म है, और अपना फाइनल ब्लो लैंड कर देता है एंड ये ट्रेन के बाहर फेंक जाता है एंड यहाँ पड़ा रहता है और इसका चैप्टर यहीं एंड कर देता है अपना हीरो। अब ये शिन से फ़ोन पर बात कर रहा होता है एंड इसे घसीटते हुए बाहर लेकर कचरे की गाड़ी में फेंक देता है। ये शिन को बताता है कि उनके लीडर को इसने पेल दिया है एंड पूछता है कि लू कैसी है। शिन कहता है कि अभी भी हम उसे ढूंढ रहे हैं। साकामोटो कहता है जल्दी करना क्योंकि वो प्लेस 15 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यार भाई ने एक्चुअल में उसे 15 मिनट में निपटा डाला। चलो एनीवेज, अब यहाँ बिल्डिंग में लू इस बिल्डिंग के ब्लॉक को एक किक मारकर तोड़ देती है और कहती है ये क्या हो रहा है। आसाकुरा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है एंड सडनली लू के ऊपर एक सीलिंग का बोल्डर गिरने वाला होता है कि अपना भाई शिन वहाँ पहुँच जाता है और लू को बचा लेता है। ये उसके भी पीछे से आ जाता है। ये दोनों कोजी कोजी हो जाते हैं और एकदम से शर्मा कर अलग हो जाते हैं। कुछ तो खिचड़ी पक रही है बॉस इनके बीच। इसके पूछता है कि क्या चल रहा है ये सब। शिन कहता है चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इतने में लू रोने लग जाती है और इसे लिपट कर सॉरी बोलती है। भाई लू को माफ़ कर देता है और वो भी सॉरी बोलता है। हिसुके को कुछ पता नहीं है बट वो रोने लग जाता है एंड पीछे से आसाकुरा भी शिन को ग्रीट करता है एंड ये दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। अब शिन बोलता है
कि सिर्फ 10 मिनट बाकी है कोलैप्स में, तो आसाकुरा तुम्हारे पास कोई मैप है इस जगह का, ये मैप बना देता है और ये लोग जो कुछ फंसे हैं यहाँ पर उन्हें रेस्क्यू करेंगे। अब ये टीम डिवाइड करके उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। शिन आगे भागता है एंड उसके पीछे आसाकुरा बहुत प्राउड फील कर रहा होता है क्योंकि शिन अब बड़ा हो गया है। अब सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ शिचिबा एंड ओसरागी स्लर को यहाँ कैमरे पर स्पॉट कर लेते हैं और कुछ क्लूज इकट्ठे कर लेते हैं। ओसरागी बोलती है ये स्ट्रॉन्ग है। शिचिबा स्क्रीन तोड़ लेता है एंड बोलता है जो भी ऑर्डर के अगेंस्ट जाता है वो अपना डेथ वारंट खुद ही साइन कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ शिन एक आदमी से फेस टू फेस हो जाता है, बट इसकी प्रेजेंस बहुत ही पावरफुल है। शिन को ऐसा फील होता है कि वो बस मरने ही वाला है एंड गेस व्हाट गाइस, यही स्लर है। अब ये आदमी इसके बाजू में आ जाता है और कहता है तो तुम हो शिन द साइकिक, बट एनीवेज साकामोटो को मेरी तरफ से हाय बोलना। इतना बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन लिटरली शिन की पैंट गीली हो जाती है इस बंदे के कारण। अब शिन अपनी एबिलिटी यूज़ करके सबको रेस्क्यू कर लेता है एंड ये लोग सब बाहर सेफली आ जाते हैं और हमारी टीम का रियूनियन हो जाता है। आसाकुरा साकामोटो को थैंक्स बोलता है शिन की केयर करने के लिए। अब यहाँ वही लैब के लोग शिन को थैंक यू बोलते हैं एंड अपने मन में शिन को लेकर अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। शिन बोलता है ये उनके माइंड्स रीड कर पा रहा है एंड ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड आज की बैटल हम लोग जीत जाते हैं। अब हम अपने घर वापस आ जाते हैं। साकामोटो वापस मोटा हो गया है एंड यहाँ सब मिलकर डिनर करते हैं और हाना अपने पेरेंट्स डे की अचीवमेंट्स अपने पापा को बताती है। अब सब खुश हैं। लू यहाँ बैठी बैठी सो रही है एंड शिन उसकी डिश खा लेता है एंड वापस दोनों की फाइट चालू हो जाती है। साकामोटो अपनी इमेजिनेशन में दोनों को मार डालता है और कहता है कि तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे एंड ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आप लोग के लिए मैं वीडियोज़ रेगुलरली लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो एंड आपका हक है इस चैनल पर। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या देखना चाहते हो आप लोग अब नेक्स्ट। अगर कोई जॉनर भी बता दोगे तो उस पर भी मैं वीडियोस ले आऊँगा। सो दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।